नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं माटी के लाल। लोकतंत्र का महापर्व जारी है। 4 चरणों का मतदान हो चुका है। 5वें चरण में हम आ पहुंचे संसदीय क्षेत्र अमेठी के जामो बाजार। यहाँ एक तरफ स्मृति ईरानी वर्तमान सांसद बीजेपी की उम्मीदवार, दूसरी तरफ कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं केएल शर्मा जी। तो जानेंगे अमेठी की जनता से क्या है यहाँ माहौल और इस बार जनता किसे चुनने वाली है, क्योंकि पहले यहाँ से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ते रहे, इस बार वो रायबरेली शिफ्ट हो गए हैं। तो जानेंगे क्या माहौल बना हुआ है और पिछले 5 सालों में जो सांसद जी उन्होंने क्या कुछ कार्य किए हैं। हाँ जी भैया, सर क्या माहौल है आपके अमेठी में? चुनाव है अभी। हमारे यहाँ कांग्रेस का माहौल है। हाँ, कांग्रेस का माहौल है। अभी आपकी जो सांसद हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने कुछ कार्य नहीं किए जो अब कांग्रेस की तरफ। कुछ नहीं किया काम यहाँ पर, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है। तो कांग्रेस पे विश्वास क्यों है? क्योंकि आप ही ने कांग्रेस को पिछले चुनाव में हराया था। हाँ, तो अब की फिर लाना है उनको। फिर लाना? हाँ हाँ, भूल होगी थी। नहीं, हाँ भूल हो गई हमसे जी। हाँ जी सर, क्या नाम है? मतलब प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी, इस बार क्या माहौल चल रहा है अमेठी क्षेत्र? पूरे 5 विधानसभा में कांग्रेस का माहौल है और किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। स्मृति ईरानी जी कह रही हैं बहुत विकास किया है आपके क्षेत्र में। होगी भाई, जहाँ विकास दिखाई पड़ रहा है देख लीजिए, सड़क है, सड़क आपके सामने है, यही विकास दिखाई पड़ रहा है। यहाँ विकास नहीं हुआ? क्या विकास हुआ? आपके सामने है सड़क, जहाँ खड़े हैं ये सड़क देख रही है। यहाँ से राहुल गांधी जी सांसद रहे हैं 2 पहले भी, और पिछला चुनाव हारे हैं। कयास लगाई जा रही थी राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो टक्कर होगी स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी। अब क्या फर्क है? कुछ फर्क है जनता के? फर्क कुछ नहीं, केएल शर्मा उनसे अच्छे हैं। हाँ, केएल शर्मा जी टक्कर दे पाएंगे स्मृति ईरानी? टक्कर दे रहे हैं, दे नहीं पाए, दे रहे हैं। दे रहे हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी सर, क्या माहौल है इसमें यहाँ का? कांग्रेस का माहौल चल रहा है भैया। कांग्रेस का माहौल है। जी जी। स्मृति ईरानी जी से क्या कुछ विकास कार्य कुछ किए? अरे हम क्या बताएं, इसमें हम घूम नहीं रहे ना, हम तो यही रहने वाले हैं। आपकी नाराजगी? राहुल गांधी जी चुनाव लड़ते रहे आपके क्षेत्र से, कयास लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी जी फिर से अमेठी वापस आएंगे, परंतु वो रायबरेली चले जाते हैं, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं लगा जी। हाँ जी सर, यहीं से हो? संतोष पांडे यहीं से। पांडे जी, क्या देख रहे हो? चुनाव है, आप 20 तारीख को मतदान करने वाले हो। राहुल गांधी को वोट देंगे हम। हम्म। और कोई विकास हुआ नहीं है हमारे खेत में, सड़क उखड़ी फुखड़ी है। हाँ, उधर से जाते भी नहीं, घूम के चले जाते हैं। हैं, अगर उधर जाए देखें और देखेंगे नहीं बनाएंगे क्या? कुछ बनाया ही नहीं। आप भाजपा के साथ नहीं हो पांडे जी? नहीं जी, हम कांग्रेस साथ हैं। हमारे पिताजी कांग्रेस से, हम भी कांग्रेस से हैं। अच्छा, कांग्रेसी हो? हाँ जी। कहते हैं ब्राह्मण तो भाजपा के साथ होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी सर, क्या नाम है? जयशंकर पांडे। पांडे जी, किसके साथ हो? तो कांग्रेस के साथ है कि राहुल सर को बढ़िया मतों से बीजेपी बनाना है। बीजेपी के साथ नहीं हो? नहीं, बीजेपी क्या किए, जो काम करेगा हम उसके साथ हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, उससे हमें काम नहीं किया यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ। देख रहे हो आप, सामने हमारे खड़े हैं, सड़क या कुछ भी देख लो, कहीं कुछ काम ही नहीं है। कहने बहुत विकास किया आपके क्षेत्र का। अब कहने के लिए तो हर कोई कहता है, लेकिन यहाँ जनता देख रही है क्या विकास हुआ है, उसमें कोई क्या करेगा। मकान बना लिया, उसमें विकास बढ़िया कर लिया। अच्छा वीआईपी कार्यालय बना लिया, उसका विकास कर लिए। आपके क्षेत्र में आए हैं तो यहाँ पे काम, क्षेत्र का विकास तो नहीं है हुआ, विकास नहीं हुआ। छुट्टा जानवर और बढ़ गए। रात दिन 24 घंटे किसान अपने खेतों में रहता है, न घर देख पा रहा है, न खेत देख पा रहा है। तो इस बार चुनाव में फिर क्या सोच के वोट करने वाले हो? सोच के क्या करना है? तो ये देख रहे हैं ना, यहाँ का माहौल देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ कि यहाँ क्षेत्र में परेशानी क्या चल रही है, ये सब देख ही तो रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। कह रहे राहुल जी चुनाव लड़ते तो टक्कर होती, अब तो कांग्रेस पार्टी सरेंडर कर गई यहाँ पे। अरे भाई, राम ने पहले थोड़ी रावण से युद्ध किया है, पहले अंगद को भेजा है कि पैर जमाओ जाके। हाँ, उसी तरीके से केएल शर्मा आ गए। तो केएल शर्मा जी अंगद है? हाँ, और क्या, अंगद के रूप में आ गए। हाँ, अंगद के रूप में आ गए भाई केएल शर्मा। तो अंगद जी चुनौती दे पाएंगे? पूरी चुनौती दे रहे हैं। आपने देखा नहीं रामायण? रावण को पूरी चुनौती दे दिए थे कि पैर उठा के दिखाओ, बस वही हाल इनका है। तो यहाँ से इस बार दिए पैर वो पूरा। इस बार स्मृति ईरानी जी की नहीं भाई, वो तो खत्म इस बार यहाँ से जा रही है। खत्म भाई, वो तो अंकल जी क्या नाम? उनका खेला पांडे। पांडे जी, क्या लग रहा है अमेठी में? कह रहे राहुल गांधी जी यहाँ से डर के चले। अंगद जी डर वर के नहीं गए हैं, कुल मिला के जहाँ गए वो अच्छी जगह गए हैं, ऐसा नहीं है। हैं
और यहाँ से के शर्मा लड़ रहे हैं चुनाव और जीतेंगे, अच्छे ढंग से जीतेंगे। और योगी और स्मृति ईरानी को बता देला कि और साड़ वाड़ छोड़ दे, उसके बाद सड़कें मत बनाए। सड़कें बनाई है आपके इसलिए यहाँ किसान है घर के, वो अपने बच्चे नहीं रखाएंगे, खाली खेती रखाएंगे। हाँ, घर पर जहाँ डकैती पर है। आवारा जो मतलब पशुओं से ना वो है अब परेशान। हम नहीं, पूरी पब्लिक परेशान है, चाहे कोई बोले या ना बोले। कोई बोल क्यों नहीं रहा फिर? तो चौकीदारी रातें में हुआ तो वह समझा कि भाई दिन बैठने के बाद, सूरज ढलने के बाद सीधा फिर चौकीदारी खेतों में होगी। अच्छा, लड़का बच्चा चाहे लेके जाए। अभी आप यहाँ किसके साथ हो? राहुल जी के साथ हो या भाजपा के? नहीं, हम सब राहुल के साथ हैं। राहुल जी के साथ? हाँ, मोदी जी के साथ नहीं हो? मोदी से क्या जरूरत है? मोदी जी का ये बड़ा मिला, मोदी जी से कोई फायदा नहीं मिला। 5 किलो गेहूं मिल रहा है, उसमें अटेगा नहीं खाने के लिए। 50 किलो यूरिया मिलती थी, उसमें हो गया 45 किलो। कह रहे हैं हिंदू तो सभी मोदी जी के साथ है। ये सड़क बनी है, ये यहाँ तिराहे से लेकर वहाँ तक देखिए, मुसाफिर खाना तक सड़कें नहीं बनाई। ये देख लीजिए ना, ये दिखाइए कैमरा मैन को, आप दिखाना इसको। हाँ, एक बार इसमें हाथी डूब जाएगी। हाँ, आदमी नहीं, बारिश में हाथी डूबेगी। रास्ता तीसरा ढूंढना पड़ता है, बाइक साइड से उधर चले जाओ। जो नेता लोग आते हैं तो बाईपास जाते हैं शीशा बंद करके। इस रोड से कोई मतलब नहीं है। तो 20 तारीख को वोट कर रहे हो, क्या करने वाले हो? अब वोट देंगे उनका, केएल शर्मा को देंगे, कांग्रेस को देंगे। शर्मा जी करेंगे आपका विकास? उम्मीदें यही है, नहीं तो चांस इनको दिया जा रहा है। फिर जैसे स्मृति ईरानी को 5 साल दिया गया था एक चांस, वैसे इनको भी दिया जा रहा है, फिर फाइनल होंगे। फिर फाइनल होगा और क्या। और भी लोग बातचीत करेंगे। हाँ जी सर, क्या होने वाला है अमेठी में? यहाँ क्या होने वाला है? कांग्रेस का घर है, राजीव गांधी का, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, सोनिया गांधी का घर है। घर को छोड़कर कैसे फिर वहाँ शिफ्ट हो गए रायबरेली? कहीं शिफ्ट नहीं हुए हैं, वो शिफ्ट नहीं हुए हैं। मौजूदा सरकार इधर प्रदेश में कई वर्षों से सरकार कांग्रेस की नहीं है, जबरन। और इसके पहले 14 में जो कांग्रेस को वोट मिला था, उससे अधिक वोट 19 में पाए थे राहुल गांधी। सरकार ने जबरदस्ती हरवा दिया, लेकिन जनता अब ढीली नहीं है, अब जनता बहुत जागरूक है। अमेठी में जो भी था कांग्रेस का दिया हुआ था, उसको स्मृति ईरानी ने ले जाने का काम किया है। कोई कुछ दिया नहीं है, कुछ दिया नहीं है अमेठी को? कुछ नहीं दिया। बहुत विकास किया है। अरे यहाँ लोगों को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, लेकिन स्मृति ईरानी ने जो भी दिया, चाहे वो मेगा फूड पार्क हो, चाहे ट्रिपल आईटी हो, चाहे वो बीएचएल हो, चाहे एचएल हो, सबको ले जाने का काम किया है। देने का नाम पर कुछ स्मृति ईरानी ने अमेठी को नहीं दिया। अमेठी का सम्मान उसी परिवार से है। अमेठी का गरीब, अमीर, छोटा बड़ा, ब्राह्मण तो विशेष तौर से पंडित किशोरी लाल जी के साथ हैं। और ब्राह्मण तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं नहीं है। ब्राह्मण कहीं गलती नहीं करा। ये भगवान राम को लाने की जो बात करते हैं, भगवान राम को ब्राह्मणों से ज्यादा कौन जानेगा? भगवान राम को लाने के लिए जिसने सूरज चांद बनाया, उस ईश्वर के हम गुण गाएं कि इनको गुण गाएं? अरे मंदिर बना दिया आपके लिए। मंदिर तो हमने, राजीव गांधी जी ने मंदिर का ताला तोड़वा के खुलवा करके, और हम लोगों ने गांव-गांव ईंट पुजवा करके जो दे भेजा था। इसको तो भाजपा वाले कहीं एक को सीट पूरे देश में नहीं रहती थी, एक मुद्दा बना लिया। अब मुद्दा लेके भागे, लेकिन भगवान भी उनसे नाराज हुए। अब वो मुद्दा लेके पुनः वापस वो स्मृति ईरानी गोवा जाए, अपना फिल्म का काम करें, और मोदी जी भी अपना बैग जो चाय की दुकान पे आए थे, चाय की दुकान करके अब वो अपना बैग ले मोदी जी अपने घर जाए। मोदी जी कह रहे हैं फिर से आ रहे हैं हम। कतई नहीं आ रहे हैं। मोदी जी सपना देखें, इंडिया गठबंधन की सरकार आपके भारत देश में आने वाली है। और इस बात को आप याद रखिए कि जिस देश जात में जन्म लिया, हम लोग भारत को सबसे पहले महत्व देते हैं, उसके बाद जात। और ये नरेंद्र मोदी ने कुछ किया नहीं है, केवल धर्म, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जाति, इसी से लड़ाया है। कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में तो सारे ठग इकट्ठे हुए हैं। ठग नहीं, ठग जो है वो और पार्टियों से साफ होके आए। अब जो इस कांग्रेस इंडिया गठबंधन में है, जो गंदे लोग हैं, वो अपने पाप को धुलने के लिए भाजपा में जाकर के अपना धुलाई कर रहे हैं, सेंट अपने ऊपर छिड़कवा रहे हैं। और इंडिया गठबंधन में कोई भी दागी नहीं है, सब पवित्र और अच्छे लोग हैं जो भारत को प्रेम करते हैं, भारत देश से प्रेम करते हैं। हम
तो क्या लगता है क्या होने वाला है अमेठी में? कह रहे टक्कर होती अगर राहुल गांधी जी इधर होते। राहुल गांधी के टक्कर को ना देखें, राहुल गांधी से हम कहते हैं उनके हनुमान जो आए हैं उनसे पहले लड़के देखें स्मृति ईरानी कि कितने वोटों से हारते हैं, पहले वो देखें और इसके बाद स्मृति ईरानी यहाँ जब हार जाएंगी ना हनुमान से, अभी राम की बात छोड़े, राहुल की बात छोड़े, हनुमान जो केएल शर्मा, पंडित केएल शर्मा जी आए हैं उनसे लड़के और इस बार कई लाखों वोट से अगर हार जाएंगी ना तो स्मृति ईरानी अमेठी में दोबारा नहीं आएंगी और इस हमारे अमेठी की जनता अमेठी का वर्चस्व लाने के लिए परेशान है। उसमें मेन चीज विकास का नहीं है। आपकी जो सीट थी वीवीआईपी सीट थी, राहुल जी के जाने से आपका वो कोई फर्क नहीं हुआ? नहीं, बहुत नुकसान हुआ है कांग्रेस से जाने के बाद। जहां राजीव गांधी एक एक गली घुमा करते थे, केएल शर्मा उनके साथ अपने ड्राइंग को लेकर के उसी गाड़ी पर, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे बिजली हो, चाहे कल कारखाने हो, जितना काम राजीव गांधी ने अपने जमाने में कर दिया उसको केएल शर्मा डोर टू डोर जाकर के कार्यान्वित करते थे, उसको देखा करते थे। स्मृति ईरानी जी नहीं मिल रही आपसे? स्मृति ईरानी तो अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिल रही, हम तो उनके कार्यकर्ता है ही नहीं है। वो पहले अपने कार्यकर्ता से मिलने, कार्यकर्ता से नहीं मिलती तो हम लोगों से मिलने वो गोवा में मौज मस्ती करेंगी, वहीं जाके फिल्म। बयान सुने थे कि गांधी परिवार बस चुनाव के समय यहाँ पे आता है। ऐसा बिल्कुल गलत है। गांधी परिवार तो, राजीव गांधी ऐसे नेता थे कि अगर दिल्ली में हवा चल जाती थी तो वो पहले अपने पीए से पूछते थे कि जरा देखो अमेठी फोन करके कि वहां हमारे किसी घर में कहीं नुकसान तो नहीं हुआ है। वो अमेठी को अपना परिवार मानते थे। अमेठी का नाम खत्म हो गया। आप ये मान के चलिए कि उस परिवार से अमेठी की एक पहचान थी पूरे विश्व में। आप बनारस का नाम पूछे कोई नहीं बता पाएगा, आप लखनऊ का नाम पूछे कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन अगर अमेठी के पूछ लीजिए, मैं केदारनाथ में था और केदारनाथ में जिस दिन पहुंचा, यहाँ राहुल जी कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे। हमने एक पंडा जी से पूछा कि पंडित जी हमारे अमेठी के बाबा कौन हैं, तो उसने यही शब्द कहा कि क्या आप राहुल गांधी को हरा के आ गए? हमने कहा नहीं महाराज, मैं तो उनको वोट दे के आया हूं। तो उसने हमें पानी पिलाया और बड़ा सम्मान दिया। बताइए, केदारनाथ उतने ऊंचे बैठ करके अमेठी का नाम वहां का बाबा ले रहा है, तो अमेठी का नाम किन। पिछले चुनाव में क्या हो गया था यहाँ की? पिछले चुनाव में जनसत्ता बता तो रहे, जनता ने वोट दिया। किन्हीं कारणों से कुछ हमारी कमजोरी रही, हमारे वर्कर की कमजोरी नहीं रही, हमारे कुछ दलाल जो प्रधानों को इनको गल्ला देने वालों को, बीडीसी को, कुछ राजनीतिक जो अपने को कुछ बचाने में, जिनके पास अंडबंड की प्रॉपर्टी है उसको बचाने में, उनके दबाव में आकर के वोट दे दिया। स्मृति ईरानी ने बहुत डरवाया और स्मृति ईरानी इस बार भी डरवा रही हैं, लेकिन अब की जनता कार्यकर्ता उनसे डरने के लिए तैयार नहीं है। बदलेगी इस बार? बदलेगी नहीं, बदल गई है। हम तो भ्रमण किया करते हैं, हर गांव में हर बच्चे के मुंह पर केवल कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, किशोरीलाल शर्मा यही निकल रहा है और बड़े अच्छे वोटों से किशोरीलाल जीत रहे हैं। अच्छा, हाँ जी सर, क्या माहौल, अच्छे दिन आए आपके? जी इतने अच्छे दिन आ गए कि मेरा उसे रात में टट्टी जाए ना तो साढ़े खेते में फाट पड़े थे। एक तो आज तक लेटरिंग नहीं मिली हमें। लेटरिंग नहीं मिली? नहीं मिली। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं शौचालय दिए सबको। अरे प्रधानमंत्री तो हमें हेलीकॉप्टर दिए वाले रहे, हमें साइकिल नहीं मिली। हाँ, कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। राजीव गांधी के जमाने में, राहुल गांधी के जमाने में तो हम दिल्ली में रहे तो वहाँ के नाव सुन के अफसरें भागते हैं, कटत रही। अब यहाँ कुत्तों से भूखे वाले नहीं ना दिल्ली में। तो आपके अच्छे दिन नहीं आए? अरे इतने अच्छे दिन आए कि हमारे मेहरारू कान गिर गए, हम आकर लेटरिंग बनवा 30,000 रुपया कर्जा लेके, प्रधान हमका लेटरिंग तक नहीं दे। इनकी राज में प्रधानमंत्री जी तो सारे मंचों से कहते हैं बहुत शौचालय बना के दिए हैं। हाँ हाँ, प्रधानमंत्री तो काबे कर शौचालय दिन कॉलोनी वाका दे जेके रहा है, लेटरिंग वगैरह दे कि चला हम देखा दूठू है भैया, तीसरी ये दे आए। अब किसके साथ हो आप? हम तो कांग्रेस के साथ आन, जहाँ में यहाँ का जनता माने न माने, हम तो दिल्ली में रहे तो हम तो कांग्रेस के साथ दी था। मोदी जी के साथ नहीं हो? अब क्या करें मोदी जी के साथ रह के, हमें जब कुछ मिलता है नहीं ना, हमें कोई चिंता ही नहीं ना। अरे किसी को भूखा नहीं सोने दे रहे। अरे भैया 5 किलो दे के हमारे 10 बीसा खेत चरा लिया था, 5 किलो से तो हमें महीना में गल्ला पूरा हो जाए ना हुए। हमारे 10 बीसा जमीन जहाँ जैसे पूछ लिया और उतना ही मंग रही, वो हम सब चल लिया तो हमको तुम नहीं पाए। क्या नाम है सर? हमारा ब्रजेश प्रताप सिंह नाम है। प्रताप सिंह, किसके साथ हो सिंह साहब? हम तो कांग्रेस के साथ हैं, किशोरीलाल शर्मा के साथ। क्या कर रहे हो, भगवा वो के पहन के किशोरीलाल? भैया अब भगवा तो ठीक है, भगवा तो भाई पहनते भगवा वाले तो बीजेपी के साथ समझ लीजिए, ऊपर भी है नीचे भी है कि नहीं।
हम लोग शंकर जी के पुजारी हैं। हाँ, तो बीजेपी के साथ नहीं है, भगवा वाले तो कहते हैं बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ भगवा वाले नहीं हैं। भगवा वाले के साथ इतना गलत किए, बताइए 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपति को माफ कर दिया है, और किसान का जो है एक पैसा नहीं माफ हुआ। और किसान की ये हालात है श्रीमान जी कि वो जो है जानवर रखा रहा है। और देखिए पंडित जी भी बताए कि इनकी जो है वाइफ चोट खा गई, जानवर रपटा लिया, चोट खा गई, इनको 30,000 रुपए कर्ज लेके लेटरिंग बनवाना पड़ा। अब आप रोड देख लीजिए। तो क्या करने वाले हो फिलहाल? हम लोग बस हाथ का पंजा, जो हमारी भूल हुई थी, हमारे जनता ने, अमेठी की जनता ने भूल किया था, उसको बहुत तेजी से सुधार रहे हैं। और सुधारने के बाद विश्वास करिए प्रचंड बहुमत से हमारे यहाँ किशोरी लाल शर्मा जीत रहे हैं चुनाव। हाँ जी बाबा, क्या नाम? जगदीश प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी, क्या लगता है किसके साथ होगा? बस किशोरी को देंगे। 42 साल से यहाँ आए रहे, पहले रहे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की जमाने से। उनको हम बहुत जानते हैं, वे हमको बहुत जानते हैं। और कांग्रेस के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। ब्राह्मण तो बीजेपी को वोट देता। ब्राह्मण तो मोदी ब्राह्मण ही, मोदी नहीं है, मगर पार्टी कहते हैं उसके जो कोर वोटर है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण से नहीं होता है कुछ नहीं। कई ब्राह्मण जो है राम मंदिर बनवा दिए हैं, तो उसमें ब्राह्मण ही रहेंगे। आपके लिए मंदिर बनवाया है? हमारे लिए मंदिर आज से बना है कि और पहले से बना था?